सरकार के इंतखाबात की तैयारी और इशारे के बीच में नजरें कश्मीर की सियासी जमातों पे हैं। क्या वो इन इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी या नहीं, या कोई और मामला रहेगा। ज़राया कहते हैं, आसार कहते हैं कि अब की बार यहाँ की सियासी जमातें पिछली बार की तरह नहीं करेंगी। पिछली बार पंचायत और ब्लॉक के इंतखाबात में यहाँ की सियासी जमातों ने जब बॉयकॉट किया तो हर ऐरा गैरा नथु खैरा सियासत के परवान घोड़े दौड़ाने लगा, और यूं कई जगहों से खबर ये भी आई कि वो शख्स भी लीडर बन बैठा जिसको अपने मोहल्ले वालों के, अपने घर वालों के वोट भी नहीं थे। और अब की बार यहाँ की सियासी जमातें माना जा रहा है कि मैदान खाली नहीं छोड़ेंगी, इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। कल श्रीनगर में PDP सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाजगाह पर उस पार्टी लीडरान की मीटिंग थी, उसकी पार्टी लीडरान की मीटिंग थी, वहाँ पर भी ये सवाल उठा था। महबूबा मुफ्ती ने बताया था कि वो गुपकार अलायंस के साथ इस मामले पर बात करेंगे, लेकिन आसार यही बता रहे हैं कि अब की बार गुपकार अलायंस की जितनी भी जमातें वो इंतखाबात में किसी के लिए जगह नहीं छोड़ेंगी और इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। नॉन पार्टीज़ ये इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, और इसमें यह भी माना जा रहा है कि कहीं न कहीं अलायंस जो गुपकार अलायंस है वो इस वोट के मामले में भी अलायंस बन के ही रहेगा। और इस सारे के बीच में अपनी पार्टी भी कश्मीर में है, कांग्रेस भी कश्मीर में है। अपनी पार्टी इस सारी सिचुएशन से कहीं हट के नजर आ रही है, और मुंतज़िर महिदीन अपनी पार्टी के सीनियर लीडरान ने, आज हमारी टीम ने भी उनसे पूछा कि इन इंतखाबात के दौरान क्या कुछ देखने को मिल सकता है, उनकी जमात क्या रद्द-ए-अमल करेगी। देखिए, जो ये अमेंडमेंट आई है जिसके तहत अभी इलेक्शन हो रहे हैं, जो आप सवाल कर रहे हैं, ये बहुत हद तक सही है। एक सिस्टम है, इस सिस्टम में कमज़ोरियां हैं। इस सिलसिले में हमने कई रिप्रेजेंटेशंस भी दी थी। एक तो जो इन्होंने डिलिमिटेशन की है इन एरियाज़ में, हदबंदियाँ की हैं, वो टोटली गलत है। हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी डिविजनल कमीशन कश्मीर से भी मुलाकात हुई, उनसे भी ये मुतालबा किया था। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स को भी हमने मेमोरेंडम दिए थे कि हमें मतलब तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदों को इस चीज़ में आप एतमाद में लीजिए, हमसे बात कर लीजिए, हदबंदी गलत हुई है उसको ठीक करना है, और इन इलेक्शंस पे, इन अमेंडमेंट्स पे हमारी बात को भी सुनिए। लेकिन उस सिलसिले में गवर्नमेंट की तरफ से कोई मस्बत जवाब नहीं आया, ना हमारी बात सुनी गई, ना हमारी रिप्रेजेंटेशन उसको उन पर कोई गौर हुआ, ना उनको खातिर में लिया। तो ये जो आप बता रहे हैं कि बिल्कुल बहुत हद तक सही है कि कुछ हो रहा है जो अच्छा नहीं हो रहा है। मुंतज़िर महिदीन अपनी पार्टी के लीडर, इंतखाबात पर उनकी जमात का रद्द-ए-अमल, लेकिन कांग्रेस जो गुपकार अलायंस के साथ कहीं जुड़ी कहीं दूर देखी गई। बिहार में इंतखाबात थे और कांग्रेस के लिए एक तरफ बिहार और दूसरी तरफ कश्मीर, इस सारे के बीच में कांग्रेस ने कश्मीर में खामोशी इख्तियार कर रखी। लेकिन क्या इन इंतखाबात में कांग्रेस खामोशी इख्तियार करेगी या बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी? कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी से भी हमने यही सवाल किया। हमारे साथी ने उनसे पूछा कि कांग्रेस क्या करेगी, किस तरह की सिचुएशन बनाएगी। कांग्रेस ने कभी भी किसी भी इलेक्शन को बाइकआउट नहीं किया हुआ है, नंबर 1। और इस इलेक्शन को लेके अभी जब नोटिफिकेशन होती है तो उसमें पार्टी बैठेगी, मंथन करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे कि हमने किस दिशा में जाना है। तो मुझे लगता है बेहतर ये था इनको स्टेट अनाउंस करके इनको सीधा असेंबली इलेक्शंस में जाना चाहिए था, ताकि लोगों के मुफाद के लिए लोकल जो गवर्नमेंट बनती है, स्टेट की जो गवर्नमेंट बनती है, वो गवर्नमेंट बनती, चीफ मिनिस्टर बनता, अपने MLA चुन के आते, जो ब्रिज बनते, जो सरकार और अपने लोगों के बीच में रहते, वो काम करते। और उसके साथ साथ जो ये 3 टायर सिस्टम है, ये निज़ाम भी जो है उसके साथ साथ ये भी चलता। तो अब सरकार का फैसला है, हम तो ये नहीं कह सकते उनको कि हम सुझाव ही दे सकते हैं कि कौन सी चीज़ ठीक है कौन नहीं है। और दूसरा एक सवाल है कि पंचायत इलेक्शन जब पहले हुए वो नॉन पार्टी बेसिस पे हुए, और अभी के जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये पंचायत के नॉन पार्टी बेसिस पे होंगे। जो खाली असामियाँ उनको पूर्ण करने के लिए ठीक है, लेकिन गवर्नर इंतज़ामिया को एक काम ज़रूर करना चाहिए कि जो इलेक्शंस BDC के होंगे ये कम से कम पार्टी टिकट्स पे हों, ताकि ये भी पता चले कि कौन पार्टी कितने पानी में है, कौन आदमी कहाँ पे है, कौन लड़ रहा है इलेक्शन, कौन नहीं लड़ रहा है। और पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ना सरकार के लिए भी ठीक होगा और हमारे लिए भी ठीक होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ की पार्टिसिपेशन जो होगी वो ये पता चलेगी कि किस किस पार्टी का कैंडिडेट जो है अपनी टिकट पे इलेक्शन के लिए उतरा हुआ है।
इंतखाबात पर सियासी जमातों का रद्दअमल और सरकारी सतह पे भी रद्दअमल आ चुका है। और सरकारी सतह पे आज डाक बंगलो अनंतनाग में ज़िला कमिश्नर अनंतनाग की सरबराही में इंतखाबात के हवाले से एक तरबती प्रोग्राम भी मुनक्कद किया गया और यहाँ इंतखाबात के हवाले से अमले को ट्रेनिंग भी तरबियत भी दी गई। और याद रहे, आपको बताते चलें कि इंतखाबात के हवाले से तरबियत के बहुत से मराहल होंगे और अनंतनाग में आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर भी इस सारे मौके पर मौजूद रहे। आज हमने ट्रेनिंग का जो एक शेड्यूल रखा है फॉर आरओज, उसके हवाले से जितने भी बाकी जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है कि किस तरह से वो लोग अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देंगे इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि इलेक्शंस जो पंचायत और डीडीसी वाले भी हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ वाली भी हैं, तो जब भी अनाउंस होंगी उसके लिए हमें रेडी मोड में रहना है। प्लस दूसरी जो चीज़ मैंने कही कि हमें इस इलेक्शन में 2-3 चैलेंजेस रहेंगे, एक तो थोड़ा मौसम के हवाले से भी और दूसरा जो हमारे कोविड के हवाले से भी, तो उस लिहाज से हमने सबको सेंसिटाइज किया गया और मुझे उम्मीद है कि एज ए टीम जो हमारी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है वी विल कम आउट विद सक्सेस। जो डेट्स अनाउंस हो जाएंगी उस हिसाब से भी वी विल हैव मोर जो है पॉइंटेड और ओरिएंटेड जो और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहेंगी। उसके बाद जब इलेक्शन अनाउंस होंगे फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या पोलिंग स्टाफ है उनके भी ट्रेनिंग होएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि जो डेट्स हमारी डेजिग्नेटेड डेट्स तक हम लोग पूरे सारे एक इलेक्शन मोड में ना आ जाते हैं और रेडीनेस मोड में ना आ जाते हैं। ये इंतखाबात और सियासत के पारवान या पायदान, लेकिन इसी सारे के बीच में जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे जम्मू श्रीनगर हाईवे हादसों का मरकज़ बना ही रहता है। हादसे की खबर भी आ जाई है और नाशरी टनल के अंदर भी एक हादसे की खबर है। बताया जाता है कि दौरान शब एक कार उधमपुर से रामबन की तरफ जा रही थी कि नाशरी टनल के नज़दीक, नाशरी टनल के अंदर गेट नंबर 16 से टकराई और जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जान से गए, जबकि बाकी लोगों को बताया जाता है कि वो ज़ख्मी हुए, जिन्हें चनैनी अस्पताल भी लिया गया और इनकी शिनाख्त क्रिया मित्र रामबन के बन्नू शर्मा और बटोट के रहने वाले स्वदेश पंडित, जबकि ज़ख्मी शहरी की शिनाख्त रामबन के रहने वाले गणेश गौतम के बतौर हुई है। इधर पुलवामा में भी हादसा हुआ और पुलवामा में एक मुअम्मर शख्स जान बहक हुआ है। बताया जाता है कि आज सुबह एक तेज़ रफ्तार टिप्पर ने इस शख्स को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुआ। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। और इस सारी सिचुएशन में उस शाहरा पर कुछ वक्त के लिए आमदरफ्त भी मुअत्तल रहा। टिपर्स के हवाले से कई बार लोगों ने सवाल उठाए हैं और आपको याद होगा कि कश्मीर के एक बड़े लीडर ने भी एक बार कहा था कि वो अगर डरते हैं तो टिप्पर से डरते हैं, क्योंकि टिपर्स के बारे में आम लोगों की राय यही है कि इनके ड्राइवर्स जो होते हैं वो लाइसेंस के बगैर होते हैं, अनक्वालिफाइड ड्राइवर्स होते हैं। और उसके साथ साथ एक और राय भी है कि इन्हें फेरा भरने की बड़ी जल्दी होती है और इस जल्दी में ये जल्दी अपना सफ़र भी तय करते हैं और इस दौरान हादसों का सबब भी ये मामलात बन जाते हैं। और चलिए, मामलात मुलाजमीन के भी, पीडीडी के मुलाजिम भी परेशान हैं और पुलवामा में पीडीडी मुलाजमीन यानी पीडीडी के आर्जी मुलाजमीन, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के आर्जी मुलाजमीन ने आज मुजाहरा भी किया। एलजी सरकार पर, एलजी इंतज़ामिया पर जोर भी दिया कि उनके मामलात के हवाले से इक़दामात उठाए जाएँ और उनके मिनिमम वेज एक्ट को लागू भी किया जाए। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है वो हमारे आर्जी मुलाजमीन को दरपेश है, जो साल से मैं कहूँगा कोई 1.5 डिकेड से यहाँ 2 डिकेड से भी काम करते हैं और जानफिशानी से करते हैं, तनदेही से काम करते हैं, मन लगा के काम करते हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उस तरफ पूरा कोई ध्यान नहीं दिया। नो डाउट वो कुछ लेते हैं उनसे, मुशायरा कुछ देते हैं उनको मंथली, लेकिन जिसके वो मुस्तहिक हैं उस तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं उनको, जबकि वो रोज़मर्रा यहाँ होते हैं, उनके एक्सीडेंट्स होते हैं, पोलों से गिरते हैं, सिस्टम को ठीक करने में उनका एक बड़ा रोल है। एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं अपनी हायर अथॉरिटीज़ को ये गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे मुलाजमीन के मुश्किलातों को देख के, इनको मद्देनज़र रख के इनको हल करें। और जो हमारे कैजुअल लेबर्स हैं जिनकी पे डिले हो जाती है और जो अपनी जान जोखिम में डालकर रात भर दिन भर काम करते रहते हैं, दिन भर अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, 24 घंटे मसरूफ़ रखते हैं, उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनको रेगुलराइज किया जाए, ये हमारी सरकार से डिमांड है। और नाज़रीन, अवामी मसाइल में बिजली, पानी, सड़क बड़े मामलात हैं। बिजली का रोना अब कोई रो नहीं रहा है, क्योंकि जानते हैं दरबार मुँह गया तो बिजली भी जाती है। अब जब दरबार मुँह आएगा तब हो सकता है बिजली आ जाए, लेकिन पानी के मसले पे गुजारा नहीं किया जा सकता है। साफ पानी न हो, बिजली हो तो कुछ किया जा सकता है, कहीं कुछ न कुछ चिराग वगैरह जला के रोशनी की जा सकती है, लेकिन जब पानी न हो तो क्या किया। पानी का कोई मुतबादिल नहीं है और इसलिए लोग नाराज़ दिखाई देते हैं। कल हमने काजी